जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं अंकित भाटी सर जी की बुक से। तो आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हो क्लास में सभी लोग शेयर कर दीजिए जी। और क्लास के जो एंड में ना आप लोग अपने स्कोर भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न समास में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। देखिए नवरत्न, इससे आपको क्या पता चल रहा है भाई? संख्या पता चल रहा है। जब संख्यावाचक हो ना, जब संख्यावाचक हो, क्या हो? संख्यावाचक मतलब संख्या का जहाँ बोध होता है, ये नवरत्न नौ की बोध हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये द्विगु समाज का है। क्या? द्विगु समाज का। जब भी संख्यावाचक हो तो आपका द्विगु समाज होगा। जैसे लाइक चारपाई हो गया, चारपाई, त्रिभुज, है ना, चौराहा, चतुर्भुज, ये सारे आपके द्विगु समाज के होंगे। किसके? द्विगु समाज के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग आवश्यक है? ठीक है, जीव का कौन सा भाग जो है आवश्यक है? अग्रभाग, पश्चिम भाग, मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा? देखिए छोटी ई जो है ये अग्रभाग, अग्रभाग होगा। जीव के अग्रभाग का यूज होगा। ठीक है, देखिए अग्रभाग में आपके कौन कौन सा स्वर होता है, ध्यान रखिएगा। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, ये चार आपके स्वर है जिसमें अग्रभाग का यूज होता है। मध्य भाग की बात करते हैं, मध्य भाग में आपका केवल एक स्वर छोटा आ होता है। पश्च भाग की बात करते हैं, पश्च भाग में आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ और ओ। ठीक है, ये आपके पांच आपके किस में आते हैं? पांच आपके पश्चिम स्वर में। ठीक है, ये पांच आपके पश्चिम भाग में, अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई, ए और मध्य भाग में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है तीन अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है, या फिर तीन अल्प विराम एक योजक चिन्ह है। देखिए योजक तो आपको कहीं भी नहीं लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब से मेरा जैसे आपको होता है धीरे धीरे, हाँ, तो एक जैसा शब्द हो तब हम लगते हैं। ये विलोम शब्द होता है, माता पिता मतलब जेंडर होता है तब भी। ठीक है, ऊपर नीचे, तो उसके बीच में योजक लगाते हैं, तो योजक तो होगा नहीं। ऑप्शन टू काट दो। दो अल्प विराम और एक पूर्ण विराम, फिर चार अल्प विराम एक योजक, योजक चिन्ह नहीं होगा। आपका आंसर ए या सी में से होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा? छोटी, देखिए छोटी यहाँ पर आपके एक अल्प विराम लगेगा। हल्की, यहाँ पर भी आपके एक अल्प विराम हो गया। गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, लास्ट में आपका पूर्ण विराम होगा। तो यानी कि दो अल्प विराम एक पूर्ण विराम। देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा क्या है? सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना या फिर आंखों में खून उतर आना। देखिए मरने के लिए तैयार हो जाना मतलब सिर पर कफन बांध लेना। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। एक तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है, आपको चुनना है। डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फाइव। तत्सम नहीं है। देखिए डाकिनी आपका तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव पूछे, आपका तद्भव, ये आपका तत्सम है। अगर इसका तद्भव पूछे तो क्या होता है? डाय। तेल जो है आपका क्या है? तेल आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है, तद्भव। ठीक है, इसका अगर तत्सम पूछे तो आपका तत्सम क्या होता है? तत्सम आपका क्या हो जाएगा? तत्सम आपका तैल होगा। ठीक है, तैल। नेक्स्ट आपका न्योछावर और तजनी की बात करें, ये दोनों जो है, ये दोनों जो आपके तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है। ये जो है तत्सम का ही प्रयोग होता है। कौन सा? न्योछावर और तर्जनी हमेशा आपके तत्सम में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? एक की वर्तनी जो है शुद्ध है, वही आपका आंसर होगा। शुद्ध वाला आपको चुनना है। अनन्नास, अक्षोहनी, आकस्मिक, अकाल, इसमें आपको शुद्ध वाला। देखिए अक्षोहानि, इसका होता है अक्षोहनी होता है, अक्षोहिनी, अक्षोहिनी होगा यहाँ पर, अक्षोहिनी, ये आपका सही होगा। ठीक है, अक्षोहिनी। यहाँ देखे रखा है अक्षोहणी देखे रखा है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अकाल में देखा, अकाल होता है आ होता है, ना कि बड़ा होगा, ये भी आपका गलत देखे रखा है। ठीक है, ये भी आपका गलत देखे रखा है। आकस्मिक, देखिए आकस्मिक कैसे लिखा जाता है? आकस्मिक होता है ना, आकस्मिक,
का पूरा हो जाएगा आकस्मिक, है ना, आकस्मिक आधा नहीं होगा, आकस्मिक आधा सा हो, तो ये भी आपका गलत है। अनानास जो है आपका ये शुद्ध है, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भाग्य का पर्यायवाची नहीं आपको चुनना है। प्रारब्ध, नियत, भतीतव्य या नीति। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, आपका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नियत जो है भाग्य का पर्यायवाची, नियत मतलब होता है आदत, क्या नियत आदत का होगा। नीति, भवितव्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध, ये सारे आपके भाग्य के पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का, एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, इनमें से किसमें जो है तालब ध्वनि का प्रयोग हुआ है। देखिए तालब ध्वनि कौन कौन सा होता है, अब ये ध्यान रखिए, तालब ध्वनि जैसे तालु का यूज कर जाता है। तालब ध्वनि आपका चा वर्ग होगा, चा वर्ग, चा छा जा झा वाले, ठीक है। उसके साथ साथ और कौन सा होता है आपका, छोटी ई, बड़ी ई, फिर या, शा, ये आपके तालब वर्ण होता है, ठीक है। तो ये पा नहीं होगा, ठीक है, पा आपके पा फा ओस्ट है होता है, वा वाला भी नहीं होगा, मा वाला भी नहीं होगा, चा वाला वर्ग होगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है ना, तालब चा वर्ण वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, क्या है, ऐतराज है, विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। ऐतराज यानी कि भाई आपत्ति देना, है ना, आपत्ति करना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है। विघ्न मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा देना, ठीक है, विघ्न का बाधा। और विपत्ति यानी कि संकट, क्या होता है, संकट, विपत्ति का संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य जो शुद्ध है, बहुवचन की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए, चिड़िए उड़ गए, चिड़िए तो होगा नहीं, ये तो गलत है। चिड़ियाए उड़ गई, ये भी चिड़ियाए कभी नहीं होता भाई, इन दोनों में चिड़िया जो है ये आपका सिंगुलर हो गया, ये गलत हो गया, चिड़िया उड़ गई ये होगा चिड़िया, ठीक है, चंद्रबिंदी लगेगा। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची, रस, निचोड़, आर्क या सार। देखिए सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ध्यान रखिए, सूर्य का पर्यायवाची आपका पहला तो अंशुमनी, अंशु, अंशुमाली, फिर दिनमणि, दिनमणि, आपका अंश, अर्क, तेजोराशि, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची है। इसमें आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका कौन सा हो रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो अशुद्ध है, अशुद्ध है, गलत देखे रखा है, वही आपका आंसर होगा। गमन का आगमन, देखिए गमन का आगमन, क्या ये सही है, गमन का आगमन बिल्कुल सही है ना। निषिद्ध का विहित बिल्कुल सही है। आमिष का सामिष, आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का क्या होगा, आमिष का आपका निरामिष होता है, क्या होता है, निरामिष, ठीक है ना, ये आपका गलत देके रखा। वैस का समास है सही, ये आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, इसमें आपको गलत वाला चुनना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। क्वेश्चन 13 क्या, एक वाक्य में अपादन कारक का प्रयोग हुआ, अपादन कारक, अपादन कारक में क्या होता है, से का प्रयोग होता है ना, चिन्ह ध्यान रखिएगा, और अलगाव की स्थिति होता है, क्या होता है, अलग की स्थिति, अलगाव की स्थिति। देखिए शिकारी ने तीर से बाघ मारा, शिकारी ने तीर से बाघ मारा, उसके बाद हाथी, यहाँ पर से लग गया फिलहाल, हाथी के द्वारा, के नहीं होगा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, ये भी नहीं होगा, लड़का बाजार से लौटा, और इधर शिकारी ने तीर से बाघ मारा। देखिए अलगाव से का प्रयोग इसमें भी, इसमें वो आपका आंसर क्या होगा, ए और डी में से चूज करिए, आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जी इसमें आपका आंसर होगा लड़का बाजार से लौटा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, वर्बित छंद है सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक। क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर क्या होगा, ठीक, क्वेश्चन का वर्बित जो है ये अर्ध सम्मात्रिक है, क्या, अर्ध सम्मात्रिक, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। वर्ब में देखिए 4 चरण होता है, कितने चरण होता है, 4 चरण होता है, और प्रत्येक चरण में आपके पहला और तीसरे में, पहला और तीसरे में आपके 12-12 मात्रा होता है, कितना, 12-12 में, और दूसरा और चौथे में जो है, दूसरा और चौथे में 7-7 मात्रा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें आपको शुद्ध वाला चुनना है। चाय फीका है,
चाय फीका होता है या चाय फीकी है, यानी कि आपका ये गलत है। दही खट्टा बिल्कुल सही है, दही खट्टा ये पुल्लिंग में यूज होता है, दही खट्टा ये पुल्लिंग में यूज होगा ना। आगे चांदी सोने से कम महंगा, से कम महंगा महंगी है, ओके ये भी गलत देखे रखा है। मिश्री मीठा है, मिश्री मीठी है, आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका बी जो है सही है। ठीक है, शुद्ध वाला चुनना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 में, क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध भय साहस या उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है ना। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नाम, राम रोटी नहीं खाता। राम रोटी नहीं खाता है, इस बात का कर्मवाच्य रूप है, कर्मवाच्य। राम से रोटी खाए खाए जाते हैं, राम से रोटी खाए जाते हैं। आगे राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाएगी, राम से रोटी नहीं खाई जाती है। देखिए इसमें आप समझ रहे हो, बिल्कुल कर्मवाच्य में बदलना है आपको, कर्मवाच्य में बदलना है। देखिए यहाँ पर राम से रोटी खाई जाती है, राम से रोटी खाई जाती है, यहाँ आपका कर्तव्य हो रहा है, तो ये आपका गलत है। राम ने रोटी खाई है, तो खाई तो होगी नहीं, खाएगी भी नहीं होगी। ठीक है, आपके यहाँ पर राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है, ये आपके भाव वाच्य में भी आ रहा है ना। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, रामदूत अतुलित बल धामा, इसमें कितनी मात्रा है, मात्रा है गिनना आपको, 22 है, 18 है, 8 है या फिर 16। मात्रा लगा के देख लीजिए। देखिए पहले आप आगे बताइए, आपका दो एक तीन हो गया, इसमें बड़ों की मात्रा यानी कि दो लग जाएगा, फिर एक तीन यहाँ पर भी होगा, तीन तीन छः सात, छोटू के एक हो जाएगा, छोटी के एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा यहाँ पर एक एक, इसमें आगे मात्रा तो दो दो गिनिए, तीन तीन छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा हुआ। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 16 मात्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 आपका क्या है, मोहन ने पढ़ा, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। भूतकाल संदिग्ध में, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था, मोहन भाई संदिग्ध वाला क्या होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा, है ना। संदिग्ध में ऑप्शन आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन आपका डी जो करेक्ट आंसर होगा। मोहन ने पढ़ा, ये तो आपके सामान्य भूत का हो जाएगा, सामान्य। मोहन पढ़ रहा था, ये आपके अपूर्ण है ना, अपूर्ण। पूर्ण भूत, मोहन ने पढ़ा था यानी कि आपका ये पूर्ण हो गया, पूर्ण भूत हो गया ना। भूतकाल, आपके भूतकाल के भाग पूछते तो 6 भाग होता है। ठीक है, 6 भाग हो गए, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण, संदिग्ध, फिर आपके आसन्न और हेतु हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। सही शब्द की वर्तनी पहचानना, अतिवृष्टि, छोटी की पाई के बाद इधर बड़ी की पाई कर दिया, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर क्या होगा, आपको सही वर्तनी वाला चुनना है। छोटी की पाई होता है ना, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा, फर्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किस शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। देखिए अहंकार का अगर संधि विच्छेद करेंगे आप, तो होगा अहम प्लस कार, अहम प्लस कार, ये आपके व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ठीक, हिमालय का क्या होता है, हिमालय का हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, आ प्लस आ बरा आ, तो आपका हो जाएगा बरा, इनकी आपका कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, दीर्घ, दीर्घ होगा ना। उल्लास का क्या होगा, उल्लास, ओके उल्लास होगा, तो ये आपके कौन सा संधि हुआ, ये आपकी, ये भी आपके व्यंजन हुआ ना, व्यंजन संधि। देखिए दुष्कर का हो जाएगा दो, विसर्ग लग गया तो आपकी विसर्ग संधि का होगा दो प्लस कार। ठीक है, ये आपका ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रस रस गंधर्व नाटक के रचनाकार है, रस गंधर्व नाटक का रचनाकार पूछा आपसे, मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या होगा। देखिए रस गंधर्व नाटक के रचनाकार अगर पूछे तो रचनाकार आपका मणि मधुकर जी है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर, भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर आपके राम कुमार वर्मा, ये भी नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इनके कुछ फेमस बुक है, जैसे आपका एक प्रेम, प्रेम मतलब, ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रेम से ज्यादातर इनका है प्रेम माधुरी, एक है प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी, फिर प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर, फिर इनका प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, ठीक, प्रेम फुलवरी, प्रेम फुलवरी, प्रेम फुलवरी। ठीक है, ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, भारत दुर्दशा ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा आपसे, आखिरी चट्टान रचना के लेखक। इसमें भी आपसे लेखक पूछा है, कौन है आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है, मोहन राकेश जी बिल्कुल, अमृत राय नहीं हुआ, रहेंगे राघव राहुल सेकर। आपका ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो गया, मोहन राकेश की रचना है आपके आखिरी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, स्वयंभू की कृति का नाम, पदपुरम या फिर पवम चरुओ या फिर महापुराण या फिर पहाड़ दुआ। स्वयंभू की कृति का नाम, स्वयंभू इनकी कृति कौन से, पाउंड पाउंड चरुओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर आपका क्या है, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, किसने कहा था, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, तुलसीदास जी की है, सूरदास जी की है, रैदास जी की है, मलुकदास जी की। देखिए अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ये मलुकदास जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, कौन सा आपका त्रुटिपूर्ण है, वही आपका आंसर होगा। पहला आपका चीर का खीर, ये बिल्कुल सही है। दही का दही, छोटी का बड़ी की अगर बिल्कुल, दही का क्या होता है, दही का आपका अगर पूछे तो दधी होता है ना, दधी होता है। ओके, ये गलत देख रखा है। दुग्ध का दूध, घृत का घी, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है, भ्रांति, मान, विशेषोक्ति, विरोधाभास या विभावना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, देखिए जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह विभावना अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है ना, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा, जहां कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, ये प्रेरणार्थक है, प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रेरणार्थक होगा, प्रेरणार्थक। जब किसी क्रिया से पहले दूसरी क्रिया आती है, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन आपका पहला जो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 में, विस्मय कौन सा भाव है, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव या अनुभव। देखिए विस्मय जो आपके ये स्थायी भाव है, इसमें स्थायी भाव कौन से रस का है, अगर आपसे रस पूछे तो रस होगा अद्भुत रस, अद्भुत रस। ठीक, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चय, कौन, जो, कोई, वही। भाई अनिश्चय वाचक पूछ सकते हैं, इसमें कोई जो अनिश्चय, निश्चित ही नहीं है, कितना है क्या है, कोई नहीं। ठीक है, कोई अनिश्चय वाचक हो गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, शक्ति से बनने वाला विशेषण, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या है, शक्तिम, शाक्त, अशक्ति या शक्त। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आंसर क्या होगा, शक्ति से बनने वाला विशेषण क्या होगा, शाक्त होगा। ऑप्शन आपका कौन सा, बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, विशाल निम्नलिखित में से क्या है, विशाल निम्नलिखित में से संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। भाई छोटा बड़ा अच्छा बुरा ये आपके विशेषण होता है, क्वालिटी। ऑप्शन आपका सी जो करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या, यह निम्नलिखित में से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। भाई जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान में किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहती है। ठीक है, यह क्या होता है, यह वह, ठीक है, हम, मैं, ये सारे क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35, युवकों निम्नलिखित में से क्या है, युवक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा, युवक यानी कि ये संज्ञा है ना, संज्ञा है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 36, फटाफट आंसर कमेंट करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन देखना, आप लोगों को कुछ ही टाइम रह गया एग्जाम के। ठीक है, और यूपी पुलिस का आपका जितने क्लासेस कंप्लीट है सभी क्लासों का आपको लिंक प्ले लिस्ट में जाइए, टारगेट यूपी पुलिस के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइए, सभी क्लासेस देख लीजिएगा। सबल बनाना होगा क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बनाना होगा यानी कि क्रिया, काम करने के लिए कह रहे हैं ना, क्रिया। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी, जहाँ क्रिया का बोध हो, जहाँ कार्य का बोध होता है वो आपका क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है, संधि भी है और समाज भी है, संधि भी है और समाज भी है, महाजन, नीलकंठ, पंचानन, विधा, धन। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें जो पंचानन, पंचानन आपका ये संधि भी है और समाज भी है। पंचानन का अगर संधि करेंगे पंच प्लस आनंद, पंच प्लस आनंद। देखिए यहाँ पर पंचानन, पंचानन नंबरों की पुष्टि वाला दिगु समाज नहीं करेगा, दिगु समाज नहीं, पंच आनंद, पंच पांच है जिसका सिर। ठीक है, तो ये विशेष अर्थ प्रकट करने वाले आपके
बहुप्रिय होता है, जैसे दशानन, 10 है जिनके सिर रावण, ठीक है, तो ये बहुप्रिय समास है, क्या बहुप्रिय समास है, ठीक है। और द्विगु समाज भी कर सकते, द्विगु समाज में अगर नंबर तो हो रहा है लेकिन इसमें विशेष अर्थ जो प्रकट करते हैं वो आपका बहुप्रिय समाज होता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके संधि कौन सा हो रहा है, आ, इधर से बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ बनेगा, ये आपके दीर्घ हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जीएस का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन देखते हैं, आपके हिंदी का पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा, पहला मंदिर संग्रहालय देश का, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, हम्पी कर्नाटक में, पूरी उड़ीसा में, या सांची मध्य प्रदेश में। देखिए देश का पहला मंदिर संग्रहालय जो है अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश, स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा देश का पहला मंदिर संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक का सुनिश्चित किया है, 2047, 70, 60 या फिर 35। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर क्या होगा, कब तक लक्ष्य रखा भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन का लक्ष्य जो है 47 तक रखा, 2047 तक, ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में किया जाएगा, मालदीव में, बांग्लादेश में, सिंगापुर में या फिर भारत में। तो इसमें आपका आंसर होगा भारत में, ठीक है, सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल, ठीक है, दक्षिण एशिया में पहला, दक्षिण एशिया में पहला, ठीक है, जबकि भारत में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, स्पिनोजा पुरस्कार से, डॉक्टर सतीश चंद्र गरकोटी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर जोईता गुप्ता या फिर डॉक्टर कस्तूरी मुखोपाध्याय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41, ये आपके इसमें आंसर होगा डॉक्टर जोईता गुप्ता, इनको सम्मान किया गया नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, कौन से शहर में किया गया, इस बार भारत में, कहाँ कौन से शहर में किया गया, आपसे पूछा भारत में सम्मेलन हुआ, 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत में हुआ, लेकिन आपसे शहर पूछा है, कौन से शहर में हुआ, नई दिल्ली में, वाराणसी, पटना या फिर कोलकाता। तो इसमें हमारा आंसर होगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा तालबद्ध नहीं है, तालबद्ध नहीं है, घटम, तबला, मृदगम या फिर सरोद। देखिए तालबद्ध नहीं है तो इसमें सरोद होगा, ठीक है, सरोद आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर, देखिए 44 नंबर क्या है, विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया, 7 मार्च को, 7 अगस्त को, 7 जून को या फिर 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन इसमें आपका डी सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। और 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस, ठीक है, औषधि दिवस मनाया जाता है, जन औषधि दिवस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, हवा सिंह, मैरी कॉम, शिव थापा या फिर विकास कृष्ण यादव। देखिए अनब्रेकेबल एंड ऑटोग्राफी ये पुस्तक जो है मैरी कॉम द्वारा लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46, फीफा का पूर्ण रूप पूछा है आपसे, फीफा का फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फ्री स्टाइल स्विमिंग एसोसिएशन या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फेंसिंग एसोसिएशन या फिर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फिशिंग एसोसिएशन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा, 46 का, फुटबॉल से है ना, फीफा फुटबॉल से होगा। देखिए फुटबॉल आपका इसी एक जगह देख रहे हैं, बाकी सब आपके देखिए यहाँ देख रखा है, स्विमिंग देख रखा है, फ्री स्टाइल स्विमिंग, यहाँ पे देख रहे हैं फेंसिंग, यहाँ पे देख रहे हैं फिशिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका बी नंबर होगा, फुटबॉल वाला, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा का नृत्य कौन सी है, चैती, बेलकली या फिर वृंदावनी या फिर फाग। हरियाणा का बताइए, हरियाणा का, देखिए हरियाणा का फाग होता है, ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, फाग हरियाणा का, ठीक है। और आपके ये बेलकली बात करते हैं, बेलकली कहाँ की है, बेलकली आपके केरल राज्य की है, कहाँ के है? केरल के, केरल के नृत्य है, ठीक है। और चैती आपके उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। देखिए कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ से, सिक्किम में है ना, सिक्किम में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ, सिक्किम राज्य, सिक्किम राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 49 नंबर, 49 क्या है, गुप्त काल का
टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की जो ईंटों से बना भीतरगाम मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर में स्थित है, ठीक है, जो आपका भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में या फिर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपका जिला पूछे तो आपका आंसर होगा प्रतापगढ़, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 51 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारिछा बांध, ठीक है, बेतबा, केन, रिहांद या फिर बेला। उत्तर प्रदेश से संबंधित, देखिए उत्तर प्रदेश संबंधित आपका करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश संबंधित जीके आपके क्वेश्चन नंबर आपका 51। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या? उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी, ठीक है, कहां पर है? बेतवा नदी में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है बेतवा। बेतवा नदी कहाँ पर है? बेतवा नदी अभी झांसी में पड़ेगा, झांसी, ठीक है, झांसी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, परीक्षा बांध आपके कहाँ है? ये झांसी में है, ठीक है, झांसी, झांसी में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, मतलब गलत है, कोई आपका आंसर होगा। यहाँ देखे रखा है विंध्याचल मिर्जापुर, विंध्याचल मिर्जापुर बिल्कुल करेक्ट है। फिर देवासरी बाराबंकी ये भी आपका करेक्ट है। हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ ये भी करेक्ट है ना। श्रृंगेरपुर फैजाबाद ये गलत है, फैजाबाद नहीं होगा, श्रृंगेरपुर यहाँ पे प्रयागराज होगा, क्या प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? आपका डी वाला, क्योंकि आपको गलत वाला चुनना था जो त्रुटिपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 का, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित भाई पूर्वी क्षेत्र है ना। देखिए राज्यों में जब बिहार राज्य में हर साल जो है आपके बाढ़ आती है, तो बिहार राज्य पूर्वी क्षेत्र की तरफ पड़ता है, तो पूर्वी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में होगा। जैसे बलिया पहुंचे हमने, बलिया आपके हो गया, मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण जो है दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलती है? झांसी में मिलती है, ठीक है, झांसी में, झांसी में क्रॉस होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 50 का, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.21% या 20.22% या 20.30%, 20.32%? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा 20 फिर 22%, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आपसे जिला की बात करें कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि में अगर जिला का नाम आता है तो कौन सा आएगा? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। और उसके बाद अगर आपसे 10 में न्यूनतम पूछे, ये आपके सबसे अधिक है, न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम आपका कौन सा जिला आएगा? न्यूनतम ध्यान रखिएगा, न्यूनतम आपके कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर, कानपुर नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर, 56 क्या? 56 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? कौन सा कर जो शामिल नहीं? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या सेवा कर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा? 56 जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर जो सम्मिलित नहीं है? सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क होगा, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। व्यय, राजस्व, बैंकिंग विभाग, आर्थिक कार्य। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? आपसे पूछा वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। देखिए वित्त मंत्रालय का जो 5 विभाग पड़ता है, 5 विभाग, ध्यान रखिएगा, 5 विभाग, कितने विभाग में कार्य करते हैं? 5 विभाग। पहला आपका जो है फर्स्ट है, फर्स्ट आपका आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य विभाग। दूसरा आपके है व्यय विभाग, व्यय विभाग। तीसरा आपके है, तीसरा आपके राजस्व, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। फिर चौथा आपके, चौथा आपके हो जाएंगे वित्तीय सेवा, वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है, वित्तीय सेवा विभाग। और पांचवा आपके विनिवेश विभाग, ठीक है, विनिवेश विभाग, ठीक है, ये 5 विभाग जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
तो इसमें देखिए व्यय बिल्कुल है, राजस्व है, आर्थिक है, बैंकिंग नहीं होगा, ठीक है, बैंकिंग नहीं है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, किन दो झीलों के मध्य स्थित है? सुपीरियर झील तथा मिशिगन झील, मिशिगन झील तथा ह्यूरन झील, या फिर ह्यूरन झील तथा ऑन्टेरियो झील, या फिर ऑन्टेरियो झील तथा ईरी झील। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा? नियाग्रा जलप्रपात, देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ऑन्टेरियो झील और ईरी झील, उनके ऑप्शन आपका डी होगा, इसके मध्य में स्थित है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात देखिए कनाडा और देखिए उत्तरी अमेरिका ना, तो कनाडा, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, यूएसए के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 59, देखिए 59 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? आपको इसमें वाला देखना है, गलत वाला, ठीक है। प्रियरी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही है, पंपास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, सारे घास है। बेल्ट घास ऑस्ट्रेलिया नहीं, बेल्ट घास ऑस्ट्रेलिया नहीं है। बेल्ट जो है देखिए, बेल्ट आपके जो पड़ता है, बेल्ट आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, दक्षिण, दक्षिण अफ्रीका, ये भी यूरोप बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्या, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान रखिएगा, दमन, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। दमन, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गोवा के मध्य जो तट पड़ता है, इनको कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पड़ता है मंगलुरु, मंगलुरु, मंगलुरु से कन्याकुमारी, कहाँ तक? कन्याकुमारी, ध्यान रखिएगा, मंगलुरु से कन्याकुमारी, इसको मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से कोरोमंडल तट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दमन मध्य प्रदेश से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट, ठीक है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार तट, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61, देखिए 61 आपका क्या है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी, लोहित नदी, मेघना, या बेन गंगा। देखिए बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसकी अपनी लिपि थी, इसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, यह नगरीय सभ्यता थी। क्या ऐसा था भाई? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आ रही थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता की थी, ठीक, नगरीय सभ्यता। ऑप्शन आपका सी सही होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आ रही थी, यह नगरीय सभ्यता वाली थी, ठीक, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, देखिए 63 क्या है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ना, समुद्रगुप्त, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? शाहजहां को, औरंगजेब को, जहांगीर को, या अकबर को? इबादत खाना, देखिए इबादत खाना की स्थापना जो अकबर ने किया था, अकबर ने, ठीक है। अकबर द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो ध्यान रखिएगा। एक तो ने जजिया कर समाप्त किया था, बहुत आता है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? जजिया कर, तो जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था, ठीक है। जजिया कर समाप्त किसने किया था? अकबर ने किया था। दूसरा आपके इनका कार्य आता है, दूसरा इनका तीर्थ यात्रा पर कर, तीर्थ यात्रा पर कर, तीर्थ यात्रा पर जो कर है इसको भी समाप्त किया था अकबर ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो भी समाप्त किए थे अकबर ने, ठीक है। और एक इनका और एक क्वेश्चन है, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म, दीन, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने की था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इन्हें दास प्रथा को भी बंद कर दिया था, ठीक है। दास प्रथा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, दास प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जेम्स अंगस्टम हिक्की, यही थे। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जेम्स अंगस्टम हिक्की। भारत के प्रथम समाचार पत्र कौन से थे भाई? भारत का प्रथम समाचार बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बंगाल गजट, बंगाल गजट कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। उनके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्तम हिक, ठीक है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। सभी लोगों को पता होगा साइमन कमीशन वाला साइमन वापस जाओ, स्वागत है साइमन, स्वागत तो बिल्कुल नहीं कि ब्रिटेन में रहो, भारत से दूर रहो, आपका बताया गया था साइमन वापस जाओ। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। इस विरोध प्रदर्शन में ही लाला लाजपत राय जी पर जो लाठी चार्ज किए थे उसमें उनको वीरगति प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित नहीं है। यहाँ भी आपको सही सुमिलित नहीं है वाला चुनना है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। हाँ, राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से लिया गया संविधान में। ठीक है, समृद्धि सूची आपके असलियत से बिल्कुल सही है। आपातकाल देखिए, इमरजेंसी ध्यान रखिए, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया था भाई, जर्मनी से लिया गया था। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया जर्मनी से। इसमें आपका ऑप्शन गलत जो है डी वाला गलत देके रखा, तो आपका सही ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला चुनना था, नेगेटिव वाला आपका ऑप्शन डी हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया। केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 239, 240, 241 या 242। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आंसर क्या होगा। केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया आपके अनुच्छेद 241 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 69 पे। निम्नलिखित में से किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती, गोलकनाथ, सज्जन सिंह या बेरुवारी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आंसर क्या होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो है बेरुवारी, ठीक है, बेरुवारी बाद में सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में जो है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, ठीक है, केरल राज्य बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मान लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, आपसे पूछा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण आपका जीवन एक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ये कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है, और नेक्स्ट देखे रखा है इसमें प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण व सुधार, ही सही है। इनको ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 के पूछा कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित रूप से कानून बना सकते हैं, किस सूची में वर्णित है। राज्य सूची में, भाई राज्य सूची राज्य का हो गया, संघ सूची केंद्र सरकार का हो गया, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से कानून बना सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण, कोलाइड फॉर्म का उदाहरण चीज कुहासा स्पंज होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 फूल के अंतरतम भाग को डैश कहा जाता है, अंतरतम, ठीक है, अंदर वाले भाग को वाहादल। भाई बता दिएगा, पहले वाहादल बताएगा तो अंतरतम थोड़ा ना वाहादल हो गया। पुंकेसर, भाई पुंकेसर आपके क्या होता है, पुंकेसर आपके पुरुष भाग हो गया। नेक्स्ट आपके पंखुड़िया, भाई भारी दलपुंज होता है। स्त्री केशर, ठीक है, इस तरीके से अंतरतम भाग क्या स्त्री केशर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। दांतों को ब्रश करना, चाय बनाना, अलार्म घड़ी का बजना, है ना, अलार्म घड़ी का बजना जो है क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी की अगर खोज की बात, खोज किसने किया था, मैक्स प्लैंक ने किया था ना, मैक्स प्लैंक ने किया था। ठीक है, क्वांटम थ्योरी दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपका 75 में 75 क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड होता है ना, HCl तो हमारा एसिड है, नमक NaCl होगा आपका NaCl। KOH यानी कि आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आपका आंसर हो गया NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद। उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन, उ प्लस घाटन या उत प्लस घाटन। देखिए ये जो ता था दा, ये तीसरा जो तीसरा वर्ण हो ना, तीसरा वर्ण किसमें चेंज होता है? ता वर्ग के प्रथम वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रथम वर्ग में। तो दा की जगह हमारा ता हो जाएगा, वो भी हलंत वाला यानी कि आधा वाला। ये दा तो होगा नहीं, ये वाला तो ऑप्शन कट ही गया। ये ता देखिए यहाँ पर हलंत नहीं लगा, इसलिए ये भी गलत होगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उत घाटन का ऑप्शन जो है बी नंबर जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है आपको। सही वाक्य की पहचान करना है। मुझे बहुत आनंद आती है, कैसे गलत है? मुझे बहुत आनंद आती है नहीं हो सकता। मुझे बहुत आनंद आते ही तो और गलत है। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है, हाँ मुझे बहुत आनंद आता ही हो सकता है। मुझे बहुत आनंद आता है देखिए से मिल रहा है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या क्षेत्र में? देखिए हर्ष दीर्घ, हर्ष दीर्घ और आपके प्लुत, क्या होता है? प्लुत। ये आपके तीन प्रकार के क्या होता है? स्वर होता है। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका पहला जो है सही आंसर होगा। ठीक है, हर्ष व दीर्घ और प्लुत ये जो है स्वरों के प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद बताना है कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346 या 348 या 120? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ का आंसर क्या होगा? देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी निर्देश जो आपके अनुच्छेद 348 में दिया है, 348 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन आपका सी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 120 में जो है, 120 में अनुच्छेद 120 की बात करिए, संसद में प्रयोग भाषा, संसद में प्रयोग भाषा। ठीक है, रखिए 340 संघ व राज्य, संघ व राज्य के मध्य पत्राचार, इसका पत्राचार का भाषा। ठीक है, पत्राचार की भाषा। और 344 की बात करते हैं, 344 राजभाषा, राजभाषा पर आयोग और संसद समिति, राजभाषा पर आयोग और संसद समिति। ठीक है, संसद समिति। तो आपका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में भाषा संबंधी निर्देश जो आपके अनुच्छेद 348, ये वाला ध्यान रखिएगा। 120 में संसद में प्रयोग भाषा और संघ और राज्य के बीच में जो पत्राचार होता है, ठीक है, पत्राचार का भाषा, ये आपके 346 में लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5। 28 मात्राओं का छंद कौन सा है? रोला, गीतिका, आल्हा या फिर हरिगीतिका? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? देखिए 28 मात्रा, 28 मात्रा आपकी किसमें होता है? 28 मात्रा के हरिगीतिका में ना, हरिगीतिका, हरिगीतिका आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका सी जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन आपका डी जो है आपका सही आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें जो आपके 16 और 12, 16 12 मात्रा होता है। 16 16 पहला, और तीसरा में आपके 16, और उसके बाद दूसरा, और चौथा में आपके 12 12। ठीक है, इसमें हरिगीतिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर जी का, श्री हर्ष का या फिर भाट जी का? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ये किसके कथन है? तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके विश्वनाथ होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से विलोम शब्द एक गलत युग्म है। ठीक है, विलोम शब्द देखे रखा है, गलत है, वही आपका आंसर होगा। बताइए कौन सा होगा? दक्षिण का वाम देखे रखा है, दक्षिण का क्या देख रखा है? वाम। सही है क्या? दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे दाया का बाया, दक्षिण का वाम, बल्कि दाया का बाया। ऊधम का उत्तम, ऊधम का क्या देख रखा है? उत्तम। ऊधम का उत्तम नहीं होगा, ऊधम का निरुद्धम होगा। ठीक है, निरुद्धम। ठीक है, ये होगा, तो ये आपका गलत देके रखा है। विधि का निषेध बिल्कुल सही है। अब वर्वर का साभ्य, ये भी सही है। ऑप्शन आपका कौन सा? जो गलत वाला ऑप्शन वही चुनना था आपको, तो ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ है? सूर्य, युवती, नाव, सूर्य, युवती, नाव या फिर सूर्य नाव? देखिए तारा, इसमें अड़ा में जो छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा ध्यान दिया, छोटी की मात्रा जो है ये सूर्य का अर्थ है। ठीक है, और तरणी जो बड़ी की मात्रा है ये नाव के लिए होता है। ठीक है, तो सूर्य और नाव हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। खेत जोतने के पारस्परिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। पारंपरिक उपादान नहीं होगा, पारंपरिक साधन होना चाहिए। साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, यानी कि ये तो आपका गलत दिख रखा है, उपादान की जगह पे होना चाहिए था साधन। आगे, निरपराधी के विरोध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये इसमें आपकी क्या गलती है, देखिए देखिए निरपराधी के विरोध, निरपराधी नहीं होता, निरपराधी, निरपराधी आपका गलत दिख रखा, क्या होगा, निरपराध होगा, ठीक है, ये होगा निरपराध, इतना होगा, निरपराध जो गलत दिख रखा है, निरपराध के विरोध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। निरपराध, अपराध, निरपराध, वो अपराध नहीं मतलब बेगुनाह, तो आपका ये भी बाकी जो है गलत है, ठीक है। आपको शुद्ध वाला चुनना है, कौन सा, शुद्ध वाला। नेक्स्ट आपका ऑप्शन सी देखिए, श्रीमती रेड्डी जिस स्वर की नृतंगना है उनके पति उस स्तर के नृतंगना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है नृतंगना नहीं होता है, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नर्तक होना चाहिए ना, नर्तक, जिस स्तर के नर्तक है, ठीक है। ये भी आपका गलत देख रखा। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन आपका ये जो है सही है, डी नंबर शुद्ध बाकी हुआ। शिक्षा प्रणाली जो है जनोपयोगी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 में। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, श्रेष्ठ, या फिर यहाँ पर देखिए ये श्रेष्ठ और फिर श्रेष्ठ री वाला, फिर श्रेष्ठ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 10 का आंसर क्या होगा, इसमें आपको शुद्ध वाला चुनना, क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो रा लगेगा, ये रा लगेगा और सरिफा वाला सा होगा, ठीक है, श्रेष्ठ होगा। ये ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, 11 का, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आकाश कुसुम, आकाश, आकाश वृत्ति, आकाश सलील, आकाश फल। बताइए आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सही ऑप्शन चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उन्हें आकाश वृत्ति कहते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम पूछा, अखरोट का तत्सम, अक्षवाट, अक्षरोट, अक्षरोट या अष्टरोट। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप पूछा है, तत्सम। देखिए अखरोट शब्द का अगर आपसे तत्सम पूछे तो तत्सम होगा अक्षरोट होगा, ठीक। ऑप्शन आपका बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। बाकी ये आपकी क्या देख रखा है, तद्भव देख रखा है आपका जो है। अक्षबाट की बात कर, अक्षबाट जो है इसका आपसे अगर ये तद्भव है तो इसका अगर तत्सम पूछे तो तत्सम आपका क्या होगा, तत्सम आपका होगा अखारा, अखारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी डैश कहा जाता है। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी कहा गया, क्या कहा, अगोचर, अप्रकट, अदृश्य या अनाम। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा, क्या कहा गया, अगोचर कहा गया ना, ऑप्शन में फर्स्ट वाला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। देवर का, भाई देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवरानी होगा ना। तो इसमें देखिए देवरानी, देवरीनी, देवरायन, देवरा, क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, देवर का देवरानी, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, कागज का बहुवचन होगा, कागज का बहुवचन क्या होगा। आपके पास ऑप्शन देके रखा है, कागज, कागजे, कागजात, इनमें से कोई नहीं। कागज का बहुवचन पूछा है तो कागज का बहुवचन क्या होगा, कागजात, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का, जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से, सजाती मतलब सेम एक जैसे, आ प्लस आ सजातीय हो गया तो ये क्या हो जाता है, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो ये भी आपके क्या हो जाता है, बड़ा। तो सजातीय स्वरों के संयोग से बने उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ, हर्ष, मूल स्वर या फिर अल्प स्वर। हाँ जैसे छोटी ई, हाँ छोटी ई आपका हो जाएगा बड़ी ई, इसी प्रकार के छोटा ऊ आपका हो जाता है बड़ा ऊ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, आंसर होगा इसमें दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ वृद्धि हो रहा है ना तो दीर्घ स्वर होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। अर्थपूर्ण, घवल, घवल कोई अर्थ होता है क्या, घवल, घवल एक है, घावल एक है घावल, ये दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। देखिए आपका ऑप्शन है धवल, धवल नहीं होता, धवल होता है, धवल, ठीक है। ये धवल हो सकता है, धवल का मतलब होता है सफेद, क्या होता है, सफेद। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी, डी, जिसका अर्थ होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध वाला, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या, क्या होता है, अतिशयोक्ति होता है ना, कौन सा होगा, अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर होगा। अलंकार होता है ना अतिशयोक्ति, अलंकार, हाइपरबोल, बड़ा चढ़ा के तारीफ करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19, किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान जिससे कोई भी चीज अलगाव की स्थिति में हो, अलगाव या अलग होने से, अलग होने से आपको पहचान में आ रहा है तो वो आपका अपादान होगा। अपादान, अपादान कारक होगा तो पहला देखिए, चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो कहा गया ना इसमें। हिमालय से गंगा निकलती, बिल्कुल हिमालय से गंगा निकलती है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना, ये सारे अपादन कारक के उदाहरण हो गए। मोहन अब
सहा नहीं जाता। फिर राम ने मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा। ये सब नहीं होगा आपकी, ये हिमालय से गंगा निकलती आपके अपादन करा हो गया, ठीक है, अपादन करा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, जगन्नाथ शरण रत्नाकर जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, या रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है भारतेंदु जी की है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की होती है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ना एक बुक है, बहुत आता है, भारत दूरदशा। भारत दूरदशा, ध्यान रखिएगा, भारत दूरदशा, ठीक है। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नरपति नल्ला ने किसकी रचना की? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, हमीर रासो। पृथ्वीराज रासो आप लोगों को पता होगा, चंदवरदाई, ठीक है, चंदवरदाई, चंदवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और नरपति नल की बात है, विशाल देव रासो होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा, विशाल देव रासो। और कीर्ति पताका ये आपके विद्यापति जी की, विद्यापति जी की है, विद्यापति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 4 लीटर दूध में विशेष, 4 लीटर दूध में विशेष, बताइए। 4 लीटर, लीटर एवं दूध या फिर खाली दूध, बताइए क्वेश्चन नंबर का 22 का आंसर क्या होगा? देखिए जो सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं ना, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष। तो 4 लीटर दूध, तो किसकी विशेषता? 4 लीटर, ये क्वांटिटी बताया जा रहा है किसका? भाई दूध की बताया जा रहा है तो दूध होगा। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है, विशेष बताया ना, विशेष, विशेषण नहीं पूछा आपसे, विशेष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत सुने होंगे आपके, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसकी लिखी है? सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई या कबीरदास? मीराबाई जी की है ना, मीराबाई जी की है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार कौन सा है? लुप्तमा, पूर्णोपमा, या मालोपमा, या फिर वाचक, ठीक है। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए जिस अलंकार में ना, अलंकार के जो चारों अंग जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक सम्मिलित होता है उसे पूर्ण कहती है, ठीक है, पूर्ण। आपका ऑप्शन जो आपके बी जो करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और जिसमें कोई चीज लुप्त होता है उसमें लुप्त होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्रकवि कहलाता है? राष्ट्रकवि कहलाता है। हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रा पंत, मैथिली शरण गुप्त, या रामधारी सिंह दिनकर? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? 25, देखिए राष्ट्रकवि किनको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और राष्ट्रकवि किसने कहा था? ये जो है महात्मा गांधी द्वारा कहे गए थे, ठीक है, किनके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था राष्ट्रकवि किनको? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 26 में। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर बताइए, 26 का आंसर बताइए। देखिए जिस वाक्य में आपका ये की लग गया ना, कि ज्यो, ज्यो होता है त्यो, ठीक है, ये आपके मिश्र वाक्य की पहचान है। और लग गया तो आपके संयुक्त वाक्य, और तथा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है आपसे पूछा है, 4, 5, 7 या फिर 6? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा? देखिए भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनती है, 5 प्रकार से, ठीक है, 5 प्रकार से। जैसे जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, और सर्वनाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28। नैसर्गिक का विलोम शब्द हो, ये बहुत आता है। नैसर्गिक कृत्रिम होगा, पारंपरिक होगा, वास्तविक होगा, या फिर कायिक होगा? क्वेश्चन नंबर 28, देखिए नैसर्गिक का क्या होगा? आपके कृत्रिम होगा, ठीक है, आर्टिफिशियल। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पारंपरिक का अपारंपरिक आ लगा दीजिए, सामने हो जाएंगे। वास्तविक का आपके क्या होगा? वास्तविक का आपके, जैसे वास्तविक है रियल है ना, तो इसको कल्पना करेंगे या कल्पित लिख सकते हैं, कल्पित, ठीक है। और कायिक का क्या हो जाएगा? कायिक आपके मानसिक, कायिक आपका मानसिक होगा, विलोम शब्द। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेपथ्य होता है जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग, जहां रंगकर्मी तथा
जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं या विजय पथ। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? 29 नेपथ्य। नेपथ्य क्या है? जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते, आपका ऑप्शन जो है कि जो है ये आपका ये होगा, वेश विन्यास करते हैं रंगकर्मी, उसे नेपथ्य करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होना, बरेली में बांस के फर्नीचर का उद्योग प्रमुख है, या बरेली से पूरे देश को बांस भेजा जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? उल्टे बांस बरेली को अर्थ क्या है? उल्टे बांस बरेली को भाई विपरीत कार्य करना, सिंपल सी, उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना। ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अपाहिज, अफा अफादहस्त, अम्रचूर्ण या अमृत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आंसर क्या होगा? आपको चुनना है तद्भव शब्द, तद्भव। ठीक है, तद्भव चुनना। देखिए इसमें अगर तद्भव पूछे, तद्भव आपका अपाहिज होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन पहला। और अपाहिज का अगर तत्सम पूछे तो आपका तत्सम क्या होगा? इसके अगर तत्सम पूछते ये आपके तत्सम हो जाएगी। ठीक है, तत्सम, आपाद हस्त। ठीक? और आम्रचूर का अगर आपसे ये आपकी क्या है? तत्सम है ना, ये दोनों आपकी क्या है? तत्सम है। तत्सम है तो आपका क्या पूछा? तद्भव पूछा है, तो इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव आमचूर। क्या होगा? आमचूर, आमचूर। अच्छा अमृत का, अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का के तद्भव अमीय हो जाएगा, अमीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, रहिए लटपट दिन बरू धाबे में सोए, छाए ना बाकी बैठिए तो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे, जा दिन चले आवरी टूटे तब जर से जय, कहे गिरधर कबीराय छाए मोटे की रहिए, पाती जो छरी जाए तय छाया में रहिए। में छंद पहचानना आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें क्या होगा? बड़वे होगा, छप्पा होगा, कुंडलिया होगा या रोला होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 32 का क्या होगा भाई? कुंडली, जिसमें 6 चरण होता है ना, 6 चरण हो गया, तो 6 चरण आपके कुंडली में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन है, देखिए पहला है हल चलाने वाले किसान, दूसरा है हवन कुंड की ज्वाला की किरणें। पूरा रीड कर लेते हैं। हल चलाने वाले और भेड़े चराने वाले प्राय स्वभाव के ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। देखिए हवन के पास बैठा करते हैं, अपने घरों में हवन करते हैं, अपने खेतों की जुताई करते हैं, अपने शरीर का हवन किया करते हैं। हल चलाने वाले किसान जो है अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट है। हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है, अनाज के रूप में निकलती है, अनाज के दानों के रूप में निकलती है, सुनहरे गेहूं के दानों के रूप में निकलती है। देखिए आगे रेट के खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। ठीक है, हवन कुंड से क्या? चावल के लंबे और सफेद दानों के रूप में निकलती है। ठीक है, चावल के लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है। आपका ऑप्शन इसमें आपका पहला नंबर जो सही आंसर, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन होगा, आगे 3 क्वेश्चन है। आगे आपके प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, मजदूर की जीवन, किसान का सारा जीवन, जमींदार का जीवन या मिल कामदार का जीवन। रीड कर लीजिए, ये हमने कहाँ तक रीड किया था? लंबे सफेद दानों के रूप में निकलती है, गेहूं और लाल लाल दानों की अग्नि की चिंगारियों की डाली सी, किसान मुझे अन्न में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है, कहते हैं खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, केंद्र है, उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में फूल फूल में फल फल में बिखर रहा है। सारा जीवन क्या हो रहा है? उनके सारे जीवन जो है क्या हो रहा है? पत्ते पत्ते फूल फूल में फल फल में बिखर रहा है। देखिए प्रत्येक पत्ते फूल फल में बिखर रहा है क्या? और उनका सारा जीवन, किनका सारा जीवन भाई? किसान का सारा जीवन। ऑप्शन आपका इसमें बी जो है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट, भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता, भारतीय किसान को कोई सरोकार नहीं होता, ऊंचे ऊंचे घरों से, बड़े बड़े शिवालयों से, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से या फिर नगर एवं शहरों से। देखिए इसमें आगे रीड कर लीजिए।
वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं परा जप और तप नहीं करता, संध्या बंद नाधि इसे नहीं आते, ज्ञान स्थान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। कैसे? मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से इन्हें कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात द्वारा ही यह अपनी भूख निवारण कर लेता है, यह अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है, यह सुखी रहा है, या फिर वह खेतों में काम करता है। यदि केवल साग पात खाकर ही वे अपने भूख निवारण कर लेता है, भूख निवारण कर लेता है। ऑप्शन इसमें पहला सही है, अपनी भूख निवारण कर लेता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 37। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 37 क्वेश्चन। आप कमेंट करिए आपका स्कोर क्या होगा हिंदी में। उसके बाद आपका जीएस का पोर्शन देखेंगे। जीएस के क्वेश्चन देखते हैं आपके। जीएस में आपके 38 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपके सामने ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है इसमें ना, पूरा 75 तक देखेंगे इसमें। जीएस के 38 और आपके हिंदी के कितना था? हिंदी के 37। एक क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आंसर कमेंट करिए। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया? यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। नीलगिरी रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन या भायखला रेलवे स्टेशन? यूनेस्को द्वारा, ठीक है, एशिया के प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया। जो आपका ऑप्शन होगा डी, भायखला रेलवे स्टेशन। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? भायखला रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मी चोंग का नामकरण किस देश ने या किस देश द्वारा किया गया? बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या थाईलैंड? 39 का आंसर कमेंट करिए। जो चक्रवात आए थे बंगाल की खाड़ी में नवंबर 2023 में, इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार देश ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। अंडर 23 वुमेन एमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता? भाई हमारे देश ने जीता, भारत ने जीता था ना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें पहला सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 41। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? रण विजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में किया गया था इसका आयोजन, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रण विजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था वायुसेना द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? लखनऊ, पटियाली, फिरोजाबाद या दिल्ली? बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है? देखिए अमीर खुसरो का संबंध जो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के काशगंज से। कहाँ से? काशगंज से। ठीक, काशगंज में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशगंज में। ठीक है, तो काशगंज के, जो काशगंज जिले के कौन से ग्राम में? पटियाली। ठीक है, पटियाली, पटियाली ग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी जो करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 43 नंबर आपको मैचिंग करना है। ठीक है, देखिए इसमें सूची वन को सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ सूची वन, सूची सेकंड। पहला फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का संबंध खेल के सामान से, कांच की चूड़ी। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपके 2 नंबर आपके पहला के लिए 2 सही है। मेरठ में किस लिए? मेरठ किस लिए फेमस है? मेरठ जो है देखिए खेल का सामान, कागज की लुगदी, प्लाईवुड। मेरठ किस लिए भाई? मेरठ में जो है खेल का सामान, खेल का सामान, मेरठ का खेल का सामान इनके इसमें पहला हो गया। नजीबाबाद में प्लाईवुड। ठीक है, प्लाईवुड आपका ये 4 हो जाएंगे। सहारनपुर में कागज की लुगदी 3 हो जाएंगे आपके। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 3 4 गलत है, 1 2 2 1 4 3। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 44 में। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय, कौन सा समुदाय? आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कर्मा, पाईडंडा, भगोरिया और नटवारी? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय, ठीक है, आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें आपका आंसर होगा आपके पाईडंडा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ के? बुंदेलखंड के। और कर्मा की बात करते हैं, कर्मा जो आपके मिर्जापुर व सोनभद्र, सोनभद्र, मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र, मिर्जापुर के जो खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति द्वारा की जाती है, खरवार जनजाति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45।
निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? नगर निगम किसमें नहीं है? ठीक है, आपसे पूछा रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? नगर निगम नहीं है। देखिए रायबरेली में जो है नगर निगम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का। जी रायबरेली में। देखिए वर्तमान में जो है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पूछी तो आपका 17 होगा। कितना? 17 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया। उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया? 1979 में, 1961 में, 89 में या फिर 69 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा? उर्दू को जो है द्वितीय राजभाषा, प्रथम राजभाषा कौन सी है आपका? हिंदी है। ठीक है, हिंदी है। द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? आपका होगा 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 47। प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी संबंधित है। गिरिजा देवी कहां से संबंधित है? लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से या फिर ग्वालियर घराने से? देखिए प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी का संबंध जो आपके बनारस घराने से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी जो है करेक्ट आंसर इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की है? 2019 में, 15 में, 2014 में या फिर 2020 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या? कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरू किया गया तो आपका आंसर होगा 2015 में। ठीक है, 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? वाडा का अर्थ क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या रेसलिंग एंटी डोपिंग एसोसिएशन या फिर वर्ल्ड ऑटोनोमस डोपिंग एजेंसी? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? देखिए 49 का आंसर होगा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाडा का जो अर्थ है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 50। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? नाटी जो है कौन से राज्य की लोक नृत्य है? नागालैंड के, हिमाचल प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की या फिर केरल की? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50। देखिए नाटी जो है आपके हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। क्लियर है? देखिए सभी राज्यों के संबंधित लोक नृत्य जरूर लर्न कर लीजिएगा। लोक नृत्य संबंधित आपका ट्रिकी वाला वीडियो होगा, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। ट्रिकी वाला वीडियो है, सारे राज्यों का ट्रिकी बेस में आप लोक नृत्य को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर देखिए 51। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? ठीक है, जलमार्ग पूछा भारत और बांग्लादेश का। नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे 83 या NW10 या NW15? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आंसर क्या होगा? जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से जो है भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क जोड़ता है तो आपका आंसर होगा आपके NW2। ठीक है, NW2 नेशनल वाटरवे सेकंड। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जलमार्ग आपका कौन सा है? NW1 होगा। ठीक है, जो आपके गंगा भगीरथी हुगली नदी से कहां तक? हल्दिया के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? से संबंधित आपका क्वेश्चन बनना ही है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या 29 अगस्त? देखिए खेल दिवस जो है, देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस जो है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी की, जो हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 देखते हैं। गोल्डन गर्ल की आत्मकथा। पीटी उषा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा। देखिए गोल्डन गर्ल किन्हें कहते हैं? पीटी उषा जी को। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 53 का, पीटी उषा। ठीक है, गोल्डन गर्ल आत्मकथा होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर। भारत में चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग मुझे गलत है? गलत वाला चुनना है। गलत वाला ऑप्शन आपको चुनना है। 54 नंबर का गलत वाला चुनना है। ठीक है, देखिए पहला देखिए रखा है सौरा चित्रकला आपके जो है ओडिशा में, बिल्कुल सही है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। फर्ट चित्रकला राजस्थान में, ये भी सही। गुलेट चित्रकला कर्नाटक, ये गलत। देखिए कर्नाटक नहीं होगा, ये आपके हिमाचल होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC का पूर्ण रूप से पूछा आपके, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैलकुलेशन या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या आपका इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या होगा? 55 का देखिए IFC का आपका फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप पूछा है,
इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 56 नंबर में। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 61, 66, 69, 74, 56 से 61 या 51 से 56? बताइए आपका 56 नंबर आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा? 56 का द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा, द्वितीय पंचवर्षीय देखिए 56 से 61 था, 56 से 61 आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील निम्नलिखित में से कहां पर है? पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील या फिर लोकटक। लैगून झील किसको कहते हैं भाई? लैगून झील कैसे पूर्वी तट के लिए पूछा, ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट में, पूर्वी तट में सबसे बड़ी अगर लैगून झील या फिर आपके खारे पानी की कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आंसर होगा इसमें? आपका होगा चिल्का झील, ठीक है। चिल्का कहां पर है? चिल्का झील ओडिशा में, कहां पर है? ओडिशा में, ठीक है। अब पुलिकट झील जो है, ये पुलिकट झील की बात करते हैं। पुलिकट झील जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के संयुक्त रूप से है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। लोकटक की बात करते हैं, लोकटक आपके मणिपुर, कहाँ पर है? मणिपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारत में काली कपास मृदा की संरचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुआ है? काली कपास मृदा की संरचना भूरी वन मृदा, ग्रेनाइट और शिस्ट के या बिद्री फिशर ज्वालामुखी चट्टान से, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए काली कपास मृदा की संरचना जो कि बिद्री यानी कि फिशर ज्वालामुखी चट्टान से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 59। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप, किसका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं? एशिया महाद्वीप या फिर यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर आपके दक्षिण अफ्रीका? क्या पूछा है? पक्षियों का महाद्वीप। देखिए पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिणी अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार, किसके क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा आपके? उत्तर प्रदेश का, ठीक है, के अनुसार पूछा। देखिए क्षेत्रफल जैसे आप एक ट्रिक है, राजस्थान के मध्य में महा उत्तम है, तो राजस्थान आपका पहला, राजस्थान, राजस्थान आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। दूसरा आपका, दूसरा आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा महान यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपका चौथा नंबर अपना उत्तर प्रदेश, चौथा नंबर उत्तर प्रदेश, ठीक है। इससे पहले जो पांचवा नंबर था आंध्र प्रदेश आता था चौथा नंबर पे। जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तेलंगाना बन गया, तब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार चौथा रैंक है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ स्थान है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61। सत्यमेव जयते शब्द के शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? सत्यमेव जयते, ठीक है। ये आपका देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते जो है उपनिषद की बात करें तो मुंडक उपनिषद, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 62। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? शेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने? एलोरा के मंदिर, देखिए एलोरा के मंदिर जो है आपके राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन इसमें डी जो आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार, कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की, ठीक है। उनका नाम क्या है? आपका नाम पूछा है, जिन्हें 6 बार कम से कम मुगल काल में 6 बार कम से कम यात्रा किया। एंटोनियो मॉन्सरेट या ट्रेवेनियर या फिर शैदी अली रीस या फिर पीट मुंडी? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा, देखिए नाम से भी ध्यान रखिए, ट्रैवल तो ट्रेवनियर, ठीक है। ऑप्शन आपका बी जो है सबसे ज्यादा ट्रैवल किया भारत का, कब? मुगल काल के दौरान, ठीक है। देखिए इसमें आपके एक क्वेश्चन आता है जहांगीर का, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में ना, जहांगीर के शासनकाल में जो है 2 लोग आए थे। एक तो आपके कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस आए थे, कैप्टन, और दूसरा टॉमस रो, टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64। कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? किसके? पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? इन्हें कर्जन ने, कर्जन। हंटर आयोग, किचनर आयोग, या फिर मैकडोनाल्ड आयोग या फिर आपके फ्रेजर आयोग? बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? ठीक है, कर्जन ने जो है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु ना फ्रेजर आयोग, फ्रेजर आयोग, ठीक है, फ्रेजर आयोग नियुक्त किए थे। नेक्स्ट आपका 65 नंबर। क्या निम्नलिखित में से किस संस्था में जो है मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? अलीगढ़ कॉलेज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फोर्ट विलियम कॉलेज? क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा? 65 का
देखिए मदन मोहन मालवीय की बात की, मदन मोहन मालवीय का नाम जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम संबंधित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना की बात करते हो तो स्थापना जो है, स्थापना आपके 1916 को जो है 1916 को मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और इनके साथ संयुक्त रूप से कौन थे, मालवीय के साथ एनी बेसेंट जी थे, ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने किया था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी 1916 में, 1916 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा। देखिए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट है। और राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये काफी आता है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय प्रांतीय संविधान संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित युग्म कौन सा है। नीति निर्देशक तत्वों का सही सुमेलित ढूंढना आपको। पहला ऑप्शन है नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 जो है गलत देख रखा है, ये आपके 44 होगा, 44। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 41, ग्राम पंचायतों का, देखिए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 41 नहीं होगा, यह अनुच्छेद 40 में दिख रखा है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद, कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 43 दिख रखा है, ये आपके 48 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 68, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर निम्नलिखित में से कौन परामर्श देता है। कौन परामर्श देता है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या नीति आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत सरकार को कानूनी विषय पर, ठीक है, कौन परामर्श देते हैं, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 69, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस तिथि से 5 वर्ष तक होता है। किस तिथि से पूछा आपका, किस तिथि से 5 वर्ष तक। निर्वाचन की अधिघोषणा की तिथि से, निर्वाचन की अधिघोषणा, भाई निर्वाचन हुआ नहीं उससे पहले अधिघोषणा की तिथि से नहीं होगा। निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तिथि से, ये भी नहीं होगा। उसके सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से, ये भी नहीं। आपका आंसर होगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से, जो प्रथम अधिवेशन है तब से लेकर 5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित समृद्धि सूची में वर्णित है। 7वीं अनुसूची में पुलिस, कारागार, दंड प्रक्रिया या लोक। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा, 70 का। देखिए समृद्धि सूची में वर्णित आपका दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, दंड प्रक्रिया, ठीक है, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया जो है समृद्धि सूची में सम्मिलित विषय है। क्लियर। और आपके पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था जो है, लोक व्यवस्था ये के किसमें, राज्य सूची में, किसमें, राज्य सूची में, ठीक है। और आपसे पूछा है समृद्धि सूची के लिए तो दंड प्रक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 71, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है, यानी कि पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। कहाँ पर, आमाशय, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। सिंपल से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में कंप्लीट होता है पाचन क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 72, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। टमाटर में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्जेलिक होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, समतापी परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए दूध से दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा ना, रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन आता है दूध से जो दही बनता है उसमें कौन सी बैक्टीरिया कार्य करता है, तो लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वर्क करता है दूध से दही बना, ठीक है, बैक्टीरिया। और दूसरा, दही में कौन सा एसिड होता है, तो दही में आपका लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 क्या है,
इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाता है? जो रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली जो होता है उन्हें क्या कहते हैं? सेल, फ्यूज, स्विच, एलिमेंट। देखा, सेल तो नहीं कहेंगे, बैटरी, फ्यूज से मतलब नहीं है, स्विच तो नहीं होता है, आपका क्या होगा? एलिमेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 75, शरीर के किस भाग में जब पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, तिल्ली में, पित्ताशय की थैली में, या अग्नाशय में? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आंसर क्या होगा? 75, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। अगर आप पूछे पित्त का संग्रह यानी कि स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, स्टोर कहाँ होता है? पित्त रस का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, पित्ताशय की थैली में यह स्टोर होता है। और निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, यकृत यानी कि आपका लीवर करता है। क्लियर है? ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना। ठीक है, चलिए आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।